नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1635। इसके अलावा आप 022 2300-1634 और 1635, ये दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तूफानी तेजी आ गई है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इंट्राडे में 500 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। 54,000 की दहलीज पर गोल्ड का मार्केट फिर पहुंच चुका है और सिल्वर में भी अच्छी तेजी का माहौल बना और चांदी का भाव इस वक्त करीब 1600 रुपए की मजबूती के साथ 70,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस लेवल पे आज शाम के लिए क्या ट्रेड लिया जाए। पहले तो हम यही सवाल पूछेंगे और हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए, सुगंधा सचदेव रेलिगर ब्रोकिंग की और राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, और साथ ही नितिन खंडेलवाल हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सुगंधा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज शाम के कारोबार के लिए अगले 6 घंटे के लिए सोना खरीदें या बेचें? गुड इवनिंग मृत्युंजय। जैसे कि मैंने फ्राइडे के शो में भी मेंटेन किया था, गोल्ड हैज कंटिन्यूड इट्स अपवर्ड मूव। मैंने मॉर्निंग में बोला था 52,200 के लेवल पर गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। वहीं से हमने एक अच्छी मूव आते हुए देखी है। द मेजर रीजन हैज बीन इंक्रीजिंग टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। यहाँ यूएस ने हुआई टेक्नोलॉजीज पे फर्दर सैंक्शंस लगाने की बात की है। उसी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन अपील वापस से इग्नाइट हो गई है। साथ ही साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी 2 ईयर लोज के आसपास वापस आ चुका है। ये दोनों फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक लोअर लेवल से सपोर्ट कर रहे हैं। इंट्राडे सेशन की भी मैं बात करूं तो मैं कुछ वेट करना प्रेफर करूंगी, बिकॉज प्राइसेस में ऑलरेडी एक सर्ज देखने को मिल चुका है। सो आई वुड अगेन प्रेफर टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस इन गोल्ड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 53,450। स्टॉप्स रहेंगे 53,100 ऑन द डाउन साइड और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 53,950 इनिशियली। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है देन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 54,200 ऑन द हायर साइड। सो मेरी गोल्ड में डिप्स पे बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज के लिए गोल्ड में गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। राजीव जी, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर, और करंट मार्केट प्राइस भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है 53,743, 468 रुपए की मजबूती है। इस भाव पर आज शाम के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी काम करें थोड़ा कम स्मॉल लॉट्स में काम करें, क्योंकि स्टॉप लॉस अब जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, वाइड हो गए हैं, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। हमने आई थिंक एक हफ्ते में 20-25 हज़ार की मूवमेंट चांदी में देख लिया, 18,000 पॉइंट गिरा, फिर 10,000 पॉइंट बढ़ा भी है। तो मेरी एडवाइस है कि सोने में अगर आज थोड़ा सा यहाँ से और डाउनवर्ड करेक्शन आया, अराउंड 53,600 के आसपास आए, तो वहाँ खरीदना चाहिए। 53,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हमारा पहला टारगेट 53,950 का और फिर 54,200 का है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंट्राडे में आपको गोल्ड में क्या करना है। आगे हम सिल्वर पे बात करेंगे, लेकिन नितिन खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। खंडेलवाल जी, ये तो ट्रेडिंग की बात हो गई, लेकिन इन्वेस्टर के लिए आपका सुझाव गोल्ड में इस भाव पर क्या होगा? जैसा कि मैं हरदम कहते आया हूँ कि अपनी एसआईपी कीजिए, सिस्टमेटिक बाइंग करिए। हर रेट के हर डिप में अपने 3-4 में डिवाइड अगर कर लेते हैं तो हर इसमें बाइंग का मौका मिलता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आज भी कमजोरी है, आर्थिक ग्रोथ की चिंता भी बरकरार है, कोरोना वायरस के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है कि गोल्ड सस्ते में मिलने वाला है। तो सारे रीजन सब जगह से घूम फिर के चाइना के अंदर जो स्टिमुलस दिया, सारी चीजें सोना चांदी को सपोर्ट देने वाली है और चांदी की डिमांड भी बढ़ेंगी क्योंकि स्टिमुलस पैकेज में हेल्प होंगी। तो मैं कोई भी मंदी देख नहीं रहा हूँ। जो हमारे दोनों सहयोगी ने अभी जो टारगेट दिया उसमें के पहले टारगेट तो पूरे हो भी चुके हैं। तो मुझे तो कोई मंदी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। बात करते करते भी सोना 71, चांदी 71 के पास चलेगी और सोना भी 53, 750 हो गया है। ठीक बात है।
तो क्या अभी ईयर एंड तक के लिए कोई टारगेट आपका बदला है या पहले वाला टारगेट है? मिनिमम 60,000। देखिए जो जो टारगेट हम देते आ रहे हैं, और आपके चैनल के मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, जितने भी लोगों ने टारगेट दिए है वो सब गलत साबित हो गए, क्योंकि वो बिफोर टाइम ही अचीव हो गए। जो महीना दिया था वो महीने तक गए नहीं टारगेट, इंक्लूडिंग मैं भी। जो टारगेट अगस्त के लिए दिया था वो उसके 2 महीने पहले पूरा हो गया। दिसंबर का जो हमारा टारगेट है 60,000 का, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक की राह देखना पड़ेगा, ये सारे टारगेट पहले ही अचीव हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है सब मिला के। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी अच्छी आएगी गोल्ड में, और दिसंबर से पहले भी 60,000 का लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। ठीक है सुगंधा जी, अब आप ये बताएं, आपने इंट्राडे के लिए बताया कि गिरावट पर लें, नितिन जी कह रहे हैं कि दिसंबर तक 60,000। अब मैं पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से बात करूंगा, और भाव है अभी 53,732। क्या इस हफ्ते अब जो 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, आज को अगर इंक्लूड कर दें तो अभी 6 घंटे का ट्रेड बचा है, तो आप 3.5 ट्रेडिंग सेशन काउंट कर सकती हैं। तो क्या इस हफ्ते हम 55,000 का लेवल गोल्ड में देख लेंगे? मुझे अभी कहना स्लाइटली डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अभी मार्केट की नजर काफी हद तक फेड के मिनट्स की तरफ रहेगी, जो लास्ट मीटिंग के कल आने वाले हैं। उससे मार्केट को काफी हद तक ये व्यूज मिलेंगे कि फेड का आगे इंटरेस्ट रेट को लेके क्या स्टैंड होने वाला है। इवन तो मुझे नहीं लगता कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करेंगे, बट फॉरवर्ड गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसकी वजह से हम डॉलर इंडेक्स में एक सिग्निफिकेंट मूव आते हुए देख सकते हैं, जिसका गोल्ड पे काफी इंपैक्ट होगा। अगर मैं ब्रॉडर रेंज की बात करूँ इस हफ्ते के लिए, देन आई कैन से प्राइसेस मुझे लगता है रेंज इस 51,000 ऑन द डाउन साइड पे एक मेजर सपोर्ट लेंगे, और वहीं अगर हम हायर साइड की बात करें तो 54,700 से 55,200 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मुझे अभी नहीं लगता कि इस हफ्ते प्राइसेस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाएंगे, इवन दो मोमेंटम स्लाइटली पॉजिटिव है, बट काफी हद तक फेड मिनट्स पे नजर रहेगी और उसी से फर्दर डायरेक्शन मिलेगी। अच्छा ठीक है राजीव जी, इस हफ्ते के आखिर तक के लिए आपका व्यू गोल्ड के ऊपर कहां तक जाएगा प्राइस? मृत्युंजय जी, व्यू बुलिश ही है, और मुझे लगता है कि बाजार जो आज के सत्र में थोड़ा सा सुबह के टॉप के बाद थोड़ा सा स्लाइड कर रहा है, ये एक महज एक करेक्शन वाला गिरावट लग रहा है मुझे लगता है बाजार जैसे आज अभी थोड़ी देर में अगर 53,800 और 850 के ऊपर टिकेगा तो हम इसको 54,100 54,200 भी देखेंगे। और अगर वीकेंड की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 54,800 55,000 तक के स्तर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि 55,000 का भाव हम देख सकते हैं गोल्ड में, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट बहुत मजबूत है। तो तीनों बात हो गई ईयर एंड तक के लिए, हफ्ते के अंत तक के लिए और आज के लिए, लेकिन तीनों में राय एक ही है, तेजी तेजी तेजी। मतलब गोल्ड में तेजी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन चांदी में मामला कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि चांदी की चाल कई बार गोल्ड से अलग होती है। तो सुगंधा जी, अब मैं सेकेंड राउंड की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि चांदी का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिए पहले तो आप ये बताएं कि आपको कैसा दिख रहा है? तो जो चांदी की बात करें तो मैंने फ्राइडे के सेशन में एक पोजिशनल टारगेट दिया था 67,700 पे मैंने चांदी में बाइंग की बाई की थी, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑफ 66,000, उसका हमारा टारगेट था 71,000, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी मैं वापस से डिप्स की वेट करना चाहूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 69,500। आई वुड अगेन एडवाइस बाइंग, और अगर नियर टर्म के मैं स्टॉप्स की बात करूं तो 68,200 शुड बी द स्टॉप, और मैं एडवाइस करूंगी कि स्लाइटली कॉशियस रहें, और जैसे कि राजीव ने भी मेंटेन किया, मिनी लॉट्स में काम कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में बाइंग करना बेटर रहेगा, बिकॉज स्टॉप्स काफी बड़े हो चुके हैं कंसिडरिंग द वॉलेटिलिटी। और हाई साइड में फर्स्ट टारगेट रहेगा 71,350, जो आज इंट्राडे सेशन का हाई भी है। अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करते हैं, एक फर्दर लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है इन सिल्वर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 73,500। ठीक है राजीव जी, आप बताएं सर, इंट्राडे के लिए चांदी में 70,884 ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है, ताजा भाव है, इस भाव पर क्या करें? मृत्युंजय जी, प्योरली इंट्राडे के लिए 70,500 550 के आसपास अगर चांदी थोड़ा सा करेक्शन दे वहां खरीद सकते हैं। 70,100 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट रहेगा 71,000 से 71,400 तक का। 71,400 अभी एक इम्पॉर्टेंट बैरियर की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है, और अगर बाजार 71,400 के ऊपर सस्टेन किया तो उस स्थिति में फिर 72,200 72,800 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आज की। अब नितिन जी आप बताएं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चांदी का मार्केट थोड़ा रिस्की होता है गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि यहां पर उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है।
तो रिटेल निवेशक चांदी में ना आए तो बेहतर। क्या आप इससे सहमत हैं और आपके हिसाब से आगे चांदी का प्राइस क्या होने वाला है? मृत्युंजय जी, शायद ये खबर आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। चांदी रिटेल मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में थोड़ी एमसीएक्स से सस्ती मिल रही है, पहली बार हो रहा है। लास्ट टाइम जब 70,000 के रेट थे तो 3-3,500 रुपए ऊपर चल रही थी, प्रीमियम चल रही। तो चांदी अभी मार्केट में डिस्काउंट में मिल रही है, क्योंकि जिन लोग पहले अटक चुके थे 70-75 के भाव में और उन्होंने 30,000 का रेट देखा था, वो मार्केट में फिजिकल सेल कर रहे हैं। कोई रीजन नहीं है, पर उनको कैश करना है, ये एक रीजन हो गया। और गोल्ड में जो है वो कंटिन्यूस डिमांड है। एज ए ज्वेलर मैं देख रहा हूँ कि जिनके दिवाली बाद भी मैरिजेस है, वो कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं और इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। मतलब चहल पहल काफी है, सेल भली कम है, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोनों भी मार्केट में मुझे तेजी दिख रही है। और चांदी में चाइना की डिमांड जो है वो उभरते दिख रही है, क्योंकि वहां पे अभी जो पैकेज आया है उसमें इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। तो कुछ रीजन ऐसे जो कम दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर चांदी की डिमांड देखें तो चाइना की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर तेजी मुझे आते हुए दिख रही है। और चाइना में अच्छी चांदी की बाइंग हो रही है। कुछ मैंने सुना है कि 20 लाख यूनिट तक के उन्होंने चांदी में बाय की है। तो ये सारी न्यूज चांदी को ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो आप तो ऊपर की ओर जाएगा तो ईयर एंड तक क्या प्राइस एक्सपेक्ट करना चाहिए चांदी का? देखिए, अगर $35-36 आता है और डॉलर के रेट यही रहते हैं तो मुझे लगता है कि चांदी 85 से 90,000 के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसा अभी डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड और फिजिकल डिमांड, आने वाले समय में दिवाली, दशहरा, धनतेरस, नवरात्रा सभी है, जिसमें चांदी फिजिकल डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो ओवरऑल वर्ल्ड में इंडस्ट्री डिमांड और इंडिया के अंदर फेस्टिव डिमांड, ये सारा देखते हुए मंदी के आसार कम है। वोलाटाइल काफी रहती है, 65 हो सकती है, हाँ हो सकती है, ना नहीं बोल सकते, लेकिन कुल मिला के जाना ऊपर ही है इसको। और अभी इंटरनेशनल जो इसका हाई था पिछले टाइम पे $40 के करीब, वो तो अभी ब्रेक हुआ ही नहीं, जैसा गोल्ड में ब्रेक हो चुका है। चांदी $30 को क्रॉस ही नहीं करी। तो चांदी में 25% की बढ़ने की मूवमेंट अभी बाकी है। 25% तक दाम आप कह रहे हैं कि चांदी के और बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में सुगंधा जी, हफ्ते के आखिर तक चांदी का प्राइस आप क्या देख रही हैं? हफ्ते के आखिर तक मुझे मैं 73,500 तक के लेवल देख रही हूँ। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो प्रीवियस हाइट्स की तरफ भी मार्केट जाते हुए दिखती है मुझे। और मैं नितिन जी के साथ कंकर करती हूँ। अगर मैं ईयर एंड के टारगेट्स की बात करूँ तो इवन आई बिलीव चांदी के प्राइसेस 85,000 से 90,000 मार्क तक को टेस्ट कर सकते हैं। सो डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। इस हफ्ते के व्यू की बात करें तो 66,000 एक मेजर फ्लोर की तरह एक्ट करेगा और डिप्स पर बाइंग करें। हायर साइड इनिशियल टारगेट 73,500 एंड देन वी कैन इवन लुक फॉरवर्ड टू प्रीवियस हाइट्स। ओके, ठीक है। गोपाल हैं हमारे साथ। गोपाल जी, अब बात तो सोने चांदी की हो गई कि क्या प्राइस होने वाला है इंट्राडे में, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चांदी, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। गोपाल जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार सर जी। 200 बोरी गुहार हाजिर में पड़ा था जी। हेलो सर, हाजिर में 200 बोरी गुहार पड़ा था, तो हमने एनसीडेक्स में 3950 में बेच दिया है 200 बोरी। तो अब आगे क्या होगा सर? बारिश भी हो रही है, आगे होगा क्या गुहार में? या 5,000 होगा या 3,000 होगा? 5,000 या 3। राजीव जी बताइए, ग्वार में अभी क्या होगा? आज तो बड़ी अच्छी तेजी हमने ग्वार में देखी, क्या लगता है आगे का प्राइस आपको? मृत्युंजय जी, थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है। एक बार भाव 4300 से लेके और 4400 तक के स्तर तक जा सकते हैं। तेजी का रुख दिख रहा है ग्वार के भाव में सर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार में अभी तेजी आएगी। 4300 से 4400 का भाव आपको लगता है कि ग्वार में एक बार दिखेगा। और क्योंकि बुआई भी कम हो रही है ग्वार की, बारिश भी कम है ग्वार वाले इलाकों में, तो उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राधा गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से। पूछिए राधा जी। सर, मुझे ये पूछना था कि गोल्ड मुझे बाय करना है, तो अभी और रुकूं, मतलब कि और इससे नीचे में मिल जाएगा कि अभी खरीद लूं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। सुगंधा जी बताइए, इनको गोल्ड खरीदना है और ये जानना चाहती हैं कि अभी खरीद लें या कुछ दाम कम होने की उम्मीद करें, तो आपका क्या सुझाव होगा राधा जी के लिए? राधा जी, अगर आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो आप यहाँ पे भी गोल्ड खरीद सकती हैं। 53,450 के लेवल्स पर स्टॉप्स रहेंगे 53,100। हाई साइड में आपकी टारगेट्स रहेंगे 53,950। हाउएवर, अगर आपका लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है और आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहती है तो मेरी सजेशन रहेगी
कि आप कुछ वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है प्राइसेस कुछ करेक्ट करेंगे और 51,000 से 49,500 के लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप डेफिनेटली बाइंग कर सकती हैं। और लॉन्गर टर्म टारगेट्स आपके इनिशियली रहेंगे 60,000 और अगर आने वाले साल की मैं बात करूँ तो 65,000 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए कॉल रहेगी। डाउन साइड में मेजर सपोर्ट्स रहेंगे 47,700। तो निवेश के लिए अगर आप लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं, आपको आगे 65,000 रुपए तक का भाव दिख सकता है। अगला सवाल जय का है, पूछिए जय। नमस्ते सर, मेरा सवाल गोल्ड में है। मेरे को नमस्कार, कहाँ पूछिए। नीचे आए वहाँ से बाइंग करूँ? मैं इन्वेस्टर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ। यही सवाल अभी राधा जी ने भी पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राजीव जी बताइए, आप किस भाव पर आपके हिसाब से गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए? मृत्युंजय जी, अगर थोड़ा करेक्शन आए, अगर ये भाव इसके अराउंड 52,500 के आसपास आए तो मुझे लगता है कि एक पोजिशनल बाय उसमें बनेगा इसमें गोल्ड के अंदर। और 51,500 का एक इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भाव फिर से 55,000 के तरफ चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा करेक्शन आए तो पोजिशनल के लिए 52,500 53,000 के बीच में खरीदना चाहिए। और अगर आज सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो दो स्तर इसमें निकल के आ रहे हैं। या तो भाव अभी 53,800 के ऊपर टिक जाए तब खरीद सकते हैं, और इमीडिएटली करीबन मुझे लगता है कि 200 से 250 रुपए तक का एक उछाल देखने को मिल सकता है गोल्ड में। और दूसरी स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए है कि 53,600 के आसपास इसमें खरीदें, 53,350 का स्टॉप लॉस रखें, 53,950 का पहला टारगेट रखें और 54,200 का दूसरा टारगेट रखें। ठीक है, राहुल हैं। अगला सवाल राहुल का है, नागौर से हैं, पूछिए राहुल। सर मैं ये बोल रहा था मृत्युंजय जी, मनावर से, नागौर से नहीं। हेलो। अच्छा, मनावर से। जी 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 बोलें। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि अभी सर वीरेन वकील सर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हेज कर लीजिए। तो हेज करने में क्या हुआ कि 2,000 का डिफरेंस था जब हमने हेज करी, और भाव मार्केट प्राइस वही है और कमोडिटी में इसका रेट 10,000 डिफरेंस हो गया सर। तो ये 6-7 हजार रुपए का, और हम सभी व्यापारियों को लग रहा है सर नुकसान। ये बड़ी दिक्कत हो गई सर। क्या किस कमोडिटी की बात कर रहे हैं आप? चांदी। अच्छा, चांदी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। बताइए सुगंधा जी, अब क्या ऑप्शन है? ये कह रहे हैं कि हेज करने में तो नुकसान हो रहा है। तुझे मैं राहुल का क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझ पा रही हूँ, बट व्हाट आई कैन सी इन द स्क्रीन इज कि दे आर आस्किंग कि चांदी में क्या करना चाहिए। तो चांदी की अगर मैं एडवाइस की बात करूँ तो चांदी का लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव काफी ब्राइट नजर आता है। इनफैक्ट सिल्वर ने इस साल भी गोल्ड को आउट परफॉर्म किया और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी। बट अगर मैं आज इंट्राडे सेशन की बात करती हूँ तो कुछ कूल ऑफ पे चांदी में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 69,700। स्टॉप्स रहेंगे 68,200, हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 71,200। और अगर मैं स्लाइटली लॉन्गर टर्म की बात करूं तो चांदी में कुछ फर्दर डिप्स मिल सकते हैं। 66,000 से 62,000 की जो लेवल्स हैं वो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन हैं, और स्टॉप्स रहेंगे डाउन साइड में 57,000 और हाई साइड की टारगेट्स रहेंगे इनिशियली 77,000 एंड देन वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 85,000। ये एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा जहां स्टैगर्ड वे में लोअर लेवल्स पर बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है संजीव का, पूछिए संजीव जी। मृत्युंजय नमस्कार, मैं जानना चाहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन एस्पेक्ट है क्या? कब तक आप देख रहे हैं कि 49 से 50,000 गोल्ड में मिलना चाहिए और 66,000 के आसपास सिल्वर मिलना चाहिए? 15 दिन में मिलेगा क्या? 49 से 50,000 गोल्ड और 66,000 सिल्वर, क्या 15 दिन में ये भाव गोल्ड और सिल्वर में दिख सकता है? क्या कहेंगी आप सुगंधा जी? डेफिनेटली मिल सकता है। एक करेक्शन दोबारा से देखने को मिल सकती है। जो हमने लास्ट वीक एक करेक्टिव रैली आते हुए देखी, उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखा है। मुझे लगता है वापस से हाई लेवल्स पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेंगे, बट इस हफ्ते जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया 73,500 के ऊपर मुझे नहीं लगता अभी सिल्वर मेंटेन कर पाएगी। और अगर मैं गोल्ड की भी बात करूँ तो 54,700 तक के ही लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहां से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो आपको दोबारा से लोअर लेवल्स सिल्वर में ऑफ अराउंड 66,000 और गोल्ड में वापस से 51,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो एक मेजर सपोर्ट एरियाज रहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। मुझे नहीं लगता अभी गोल्ड की प्राइसेस 51,000 मार्क को ब्रेक करेंगे नियर टर्म में, और सिल्वर में भी 66,000 एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा।
ठीक है, मुकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ नोएडा से। पूछिए मुकेश जी। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार, पूछिए। ये जी सुन रहा हूँ, पूछें। 60,000 रुपए में 50 किलो चांदी फिजिकल में ली थी, भाव हो गया 71-72 हजार का। अभी मार्केट में बेचने जा रहे हैं, बिक रही है 60,000 ही। चांदी 1 लाख हो जाएगी तो कितने डिफरेंस से बिकेगी? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। हमने ये मुद्दा उठाया है, मजबूती के साथ उठाया है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब अभी चांदी का मार्केट बहुत स्टेबल नहीं है, और अभी नितिन खंडेलवाल भी हमारे साथ थे, ज्वेलर हैं वो, उनका भी कहना था कि फिजिकल मार्केट में डिस्काउंट पर चल रहा है सिल्वर का भाव, और जो अभी आप MCX पर जो प्राइस देखते हैं इससे करीब 10,000 रुपए नीचे है फिजिकल में। इसके पीछे वजह क्या है कि जिन लोगों के पास चांदी पड़ी हुई है, पहले की चांदी है और सस्ते भाव पर उन्होंने ली है, वो चांदी बेचने आ रहे हैं, तो वो 60,000 में भी बेच दे रहे हैं। तो इसीलिए ये इतना बड़ा डिस्काउंट दिख रहा है आपको। जो फ्यूचर प्राइस है, जो स्पॉट का प्राइस है उसमें, तो ये अंतर तो रहेगा सर, जब तक मार्केट पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्रूड की बात करते हैं। राजीव जी, क्रूड में अभी क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, क्रूड में ना एक अभी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, और आई थिंक ओपेक की कल मीटिंग भी है, तो उसमें देखते हैं आउटकम का वेट मार्केट कर रहा है। और अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो बाजार जो है 3200 और 3100 के बीच में अभी पिछले 2-3 दिन से इसमें फंसा हुआ है। तो एडवाइस तो ये है कि अभी अपर रेंज के आसपास है तो 3200-3210 के आसपास इसमें बेच के चलें, 3240 का स्टॉप लॉस रखें, और 3150 और 3110 तक का इसमें टारगेट रखा जाए नीचे में। परंतु बाजार अगर 3240 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो उस स्थिति में इसमें एक ब्रेकआउट की स्थिति निकल के आएगी, और तब वहां से हम इसमें 80 से 90 रुपए की और अपसाइड मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि 3200-3210 पे अगर जो भी बेचे तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 3240 का, क्योंकि बाजार छोटी रेंज में है, और छोटी रेंज में से जब निकलेगा तो एक वाइल्ड मूवमेंट आएगा जो कि बड़ा हो सकता है। तो अभी फिलहाल अपर रेंज के पास है तो यहाँ शॉर्ट करके चलना एडवाइजेबल होगा। ठीक है, अनवर है हमारे साथ बीकानेर से। पूछिए अनवर जी। हेलो हेलो जी, पूछें सर जी। एक तो हमारा आपसे थोड़ा सा शिकायत है कि एग्री कम्युनिटी को भी आप पूरी जगह दीजिए। तो मैं अपने हमारा सवाल है चने पर। नहीं, भरपूर जगह देंगे सर, आप बताएं। चने पर सवाल है, और कॉटन सीड ऑयल केक पर, क्या इस पर नई खरीदी कर सकते हैं? चने पर और कॉटन सीड ऑयल केक पर बताइए राजीव जी। चना और कॉटन सीड ऑयल केक अभी आपको कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ा मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा मजबूती पकड़ रहा है। 1700 के स्तर से आए 1900 के स्तर के आसपास है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड कॉन्ट्रैक्ट को अराउंड 1880-1870 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1800 का, और ऊपर में मैं इसमें 2000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ, 2050 तक के। और सेकंड क्वेश्चन आई थिंक चने पे था ना मृत्युंजय जी? चने पे दूसरा, ठीक है। और जी, दूसरा क्वेश्चन चने। ओके, चना भी मृत्युंजय जी मुझे थोड़ा मजबूत दिख रहा है। नहीं पता सर, बताएं। हाँ जी, चना भी मुझे थोड़ा मजबूत दिखता है। मुझे लगता है कि चना जो है काफी समय से एक दायरे में था, जो कि 4000 से और 4300 का दायरा था, जिसको बाजार ने ब्रीच किया है। मुझे लगता है चने में अराउंड यहाँ से 100 रुपए की एक रैली और बन सकती है। तो 4480 से 4500 तक का इसमें मैं लेवल एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले 4-5 दिनों में। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, कॉपर में बाइंग की एडवाइस होगी अराउंड 516 रुपए में, और स्टॉप लॉस सर इसमें मेंटेन करके चलना है 513 रुपए का, और टारगेट सर 520 रुपए का। आपकी कॉल सुगंधा जी। जी, मैं लेग में बाइंग की कॉल दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 51, 5480। स्टॉप्स रहेंगे 153.30। हाई साइड भी टारगेट कर सकते हैं 157 लेवल्स।
आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर जिंक में खरीदारी की एडवाइस है 193 के आसपास, 191 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है, 194 रुपए 80 पैसे का टारगेट रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।